Hello students, how are you? Let's continue our study of the lesson Indigo written by Louis Fisher, which is a part of class 12th English code, and we are reading the part 3 of the lesson. This is presented by SK Jain, PGT English, JNV Katni MP. So Gandhi was summoned to court. In court, he accepted that yes, he was involved in the conflict of duties and he is ready to pay the penalty. He is ready to get any kind of punishment that the judge is going to give him. So when the lawyers came to consult him, the lawyers conferred with Gandhi. Prominent lawyers Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Majruhul Haq, and several other arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. Gandhiji asked them what would they do if he would be sent to jail. The lawyers replied that they came to help him. When there would be nobody to help, they would return to their places. Gandhi asked, what about the injustice to the sharecroppers? Lawyers thought among themselves and decided to go to jail with Gandhi. They thought that if Gandhi can go to jail for the sharecroppers, why not they should also do the same? Gandhi said the battle of Champaran is won. He wrote in paper the sequence in which the lawyers would court arrest. तो लायर्स गांधी जी से चर्चा करने आए. प्रोमिनेंट लायर जो प्रमुख वकील थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और अन्य अदर्स बिहार से आए और गांधी जी से उन्होंने बातचीत की. गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि मान लो उनको जेल हो जाती है, यदि गांधी जी को जेल हो जाती है तो वो बाकी वकील क्या करेंगे. तो लायर्स ने उत्तर दिया कि वो सब मैंने गांधी जी को ही मदद करने आए थे, सलाह देने आए थे, और जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो सलाह लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे. तो गांधी जी ने पूछा व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है फिर उसका क्या होगा. तो लॉयर्स थोड़ी दूर जाके आपस में चर्चा करने लगे. दे थॉट अमंग देम सेल्फ, और उन्होंने तय किया कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे. उन्होंने ये सोचा कि यदि गांधी जो कि गुजरात से आए हैं वो है इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, और ये जो लोकल लॉयर्स जिन्होंने ये दावा किया है कि ये किसानों के केस लड़ते रहे हैं, उनकी सहायता करते रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये सेमफुल डिजर्सन होगा, ये शर्मिंदगी भरी बात होगी. तो गांधी जी के पास गए, वो कहने लगे कि हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं. तो गांधी जी ने कहा कि तब तो चंपारण की लड़ाई हमने जीत लिया. द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, वी हैव वन द बैटल ऑफ चंपारण. और उसके बाद गांधी जी ने एक पेपर पे एक क्रम से दो दो नाम लिख दिए, एक जोड़ी बना के, कि पहले आप दो लोग जेल जाएंगे, उसके बाद आप दो लोग जेल जाएंगे, यू विल कोर्ट अरेस्ट, आप गिरफ्तारी देंगे. इस प्रकार से गांधी जी ने एक लिस्ट बना दी, एक क्रम बना दिया. सो हियर द पिक्चर इज ऑफ गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ civil disobedience. What happened? Several days later, Gandhi received a written communication from magistrate informing him that the case had been dropped. तो कई दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक रिटन ऑर्डर मिला, रिटन संदेश मिला, लिखा हुआ संदेश मिला. उसमें लिखा था कि उनके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा था वह ड्रॉप कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है. तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी, और ये मॉडर्न इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था. तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की यह पहली जीत थी चंपारण के मामले में. नाउ द इंक्वायरी कंटिन्यूड. हियर यू कैन सी मिस्टर गांधी writing something on a piece of paper and Rajendra Prasad is sitting with him. Now commission of inquiry. Commission of inquiry was constituted. The parts or the members of the commission were landlords, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, और गांधी जी जो कि किसानों के शेयर क्रॉपर्स के अकेले प्रतिनिधि थे. कंपनसेशन 25% और नॉट. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. तो इस प्रकार से सरकार ने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी स्थापित कर दिया
और उसमें लैंडलॉर्ड्स थे मेंबर्स के रूप में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे। गांधी जी शेरक्रापर के प्रतिनिधि थे। तो ये जो कमीशन था इसमें इंक्वायरी चली और इंक्वायरी में बहुत से बयान लिए गए, बहुत से कागज़ इकट्ठे किए गए, सबूत इकट्ठे किए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स की फ़ोटोकॉपी या कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी जमा की गई और उनको अध्ययन किया गया। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो इस इंक्वायरी में क्या निकल के आया, इसमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जो बिग प्लांटर्स या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बहुत सारे प्रमाण वाले सबूत मिले। दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रेफरेंस टू द पीजेंट्स। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इस बात पे एग्री हो गए कि ठीक है, हम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स भारतीय किसानों को रिफंड देने को तैयार हैं। यदि हमने इनसे कंपनसेशन ले लिया है, हमने अनुचित धन ले लिया है, तो हम उसको रिफ़ंड करने को तैयार हैं। तो गांधी जी ने, उन्होंने पूछा कितना रिफ़ंड हमको करना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा कि 50% रिफ़ंड आपको करना चाहिए कम से कम। और इस पे वो एडामेंट लग रहे थे, दृढ़ लग रहे थे। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सोचे कि गांधी जी अपनी बात से नहीं हिलेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो 25% रिफ़ंड देने को तैयार हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड अप टू 25%। गांधी जी ने कहा ठीक है, 25% ही लेने को हम तैयार हैं। और इस प्रकार से उन्होंने डेडलॉक को ब्रेक कर दिया, गतिरोध को ख़त्म कर दिया और इस प्रकार से रिफ़ंड लेने को तैयार हो गए। नाउ वाई गांधी एक्सेप्टेड 25% रिफंड। गांधी जी ने 25% रिफंड क्यों लेने को तैयार हो गए? अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिफंड में कितनी राशि मिल रही है ये कम महत्वपूर्ण था। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू गिव सम मनी एंड देयर प्रेस्टीज। द लैंडलॉर्ड हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज। कि गांधी जी को ये लगा और ये उनका सही निर्णय था कि रिफंड में मिलने वाली राशि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह बात महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसानों की जीत हुई है और लैंडलॉर्ड्स को मजबूर होना पड़ा कुछ राशि वापस करने को, कुछ अमाउंट, कुछ पैसा वापस करने को। साथ ही साथ उनकी प्रेस्टीज भी कम हो गई और लैंडलॉर्ड्स ने हार मान ली। द पीजेंट्स नाउ सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। तो किसानों को ये महसूस हुआ कि उनके भी अधिकार हैं और उनके भी डिफेंडर्स हैं, बचाव करने वाले हैं, समर्थक हैं, उनकी भी जीत हो सकती है। ही लर्न करेज, सो द कॉमन मैन, द कॉमन पीजेंट, कॉमन फार्मर लर्न करेज, ही गॉट कॉन्फिडेंस। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट्स। कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया और जो कि वापस किसानों के पास आ गईं। सोशल वर्क, एजुकेशन, हाइजीन एंड मेडिसिन। गांधी वांटेड टू डू समथिंग टू रिमूव द कल्चरल बैकवर्डनेस इन चंपारण। गांधी जी सामाजिक बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने टीचर्स से अपील की। तो नरहरि पारेख और महादेव देसाई जो गांधी जी के दो डिसाइपल थे, और गांधी जी और उन दोनों की पत्नियां, नरहरि पारेख की पत्नी और महादेव देसाई की पत्नी, ये दोनों वॉलंटियर ने स्वेच्छा से शिक्षा देने के लिए आ गए। और भी बहुत से लोग आए बॉम्बे से, पूना से और अन्य स्थानों पे। मिसेस गांधी ने आश्रम रूल्स सिखाए चंपारण के लोगों को, कम्युनिटी सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के बारे में बताया। हेल्थ कंडीशन के लिए एक डॉक्टर ने 6 महीने तक अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति व्यक्त की। सो गांधी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोशल रिफॉर्म एंड ही अपील टू टीचर्स। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख volunteered to educate the people and children, and several others came from Bombay, Pune and other places. Mrs. Kasturba Gandhi also started teaching the rules of cleanliness, personal cleanliness and community sanitation. and health के लिए एक डॉक्टर भी आए जो कि हेल्थ कंडीशन के लिए कुछ दवाइयाँ देने को तैयार रहे। You can see the picture of Kasturba Gandhi here with Gandhi ji. C.F. Andrews. C.F. Andrews कौन थे और उनके बारे में इस लेसन में क्या बताया गया है? C.F. Andrews गांधी जी से मिलने आए। फिजी आइलैंड जाने से पहले गांधी जी के वकील दोस्तों ने उनको रोकना चाहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि हमको अपने बल पे लड़ाई लड़ना है, किसी अंग्रेज़ के बल पे नहीं। इस प्रकार से गांधी जी ने
सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया।